Good afternoon, students. Next question. Radius of curvature of human eye is 0.78. For an object at infinity, image is formed at 3 cm behind the refracting surface. The refractive index of the eye is what? अब ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा हुआ था, लेकिन मैंने इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बना दिया है. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक ह्यूमन आई है. अब आप जानते हैं ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, और इमेज कहाँ बन रही है? तो साफ साफ वो बोल रहे इमेज इज फॉर्म्ड एट 3 सेंटीमीटर बिहाइंड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो ये रिफ्रैक्टिंग सर्फेस क्योंकि यहाँ से रिफ्रैक्ट होके फिर यहाँ पे आ रही है, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे बन रही है. लेट्स से जो हमारी ह्यूमन आई है उसका जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैं μ2 से नाम दे रही हूँ. ठीक है, और क्योंकि ये हवा में है तो यहाँ पे μ1 क्योंकि हवा से आ रही है, और ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है u इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, और ये हवा एयर है, इसीलिए म्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई. और ये μ2 आपको निकालना है. इजी हो गया क्वेश्चन. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमारे पास फॉर्मूला होता है μ2. इस क्वेश्चन पे 2023 में क्वेश्चन पूछे हुए, 2024 में क्वेश्चन पूछे हुए, 2021 के भी पेपर में आया हुआ है, 2018 के भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है सेम. और मेरी प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा. ठीक है, μ1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. अब इसमें 2-3 मतलब आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला मैंने करवाया है ना. मैं कभी ये नहीं सोचती डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर. मैं सिर्फ ये सोचती हूँ μ2 का मतलब क्या है? कहाँ से लाइट आ रही है. और μ2 का मतलब ये है कि कहाँ को लाइट जा रही है, मतलब लाइट कहाँ जा रही है. तो लाइट जा रही है आपकी आंखों में, तो ये μ2 हो जाएगा. जहां लाइट जा रही है वहां उसकी इमेज. ऐसा करके आप मतलब एक ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे आप याद रख सकते हैं. μ1 का मतलब क्या है? कहाँ से लाइट आ रही है. तो लाइट आ रही है हवा से, तो μ1, और ऑब्जेक्ट भी हवा में रखा है तो u, और फिर μ2 माइनस μ1 अपॉन r. ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ह्यूमन आई देख के रखा है उन्होंने, कितना है? 0.78 सेंटीमीटर. क्या बोल रहे हो इस क्वेश्चन में? बोल रहे रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ह्यूमन आई इज 0.78 फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी इज फॉर्म्ड एट 3 सेंटीमीटर. ठीक है, r की वैल्यू हमने निकाली. अब क्योंकि ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, अपना क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस है ना. रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये ऐसा जो कर्वेचर है ना, दैट इज हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है. ओके, अब आप समझ रहे हैं ना, आंखों का ऐसा बल्जी पोर्शन. अब वहां पे मसल्स होती है ना, वहां पे कोई एक्चुअली कोई ऐसा कुछ शीशा थोड़ी ना बना हुआ है, ये मसल्स होती है हमारी, इज अ कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, चलिए अब सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा उसकी डाइव नहीं करते हम लोग. सो μ2 की वैल्यू कितनी है? μ2 अपॉन v कितना है? 3 सेंटीमीटर रखा हुआ है, माइनस μ1 की वैल्यू कितनी है? 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी. ठीक है, तो μ1 अपॉन ये इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट हमारा. अब μ2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये μ1 लिया है ना मैंने, तो ये μ1 कर देती. ठीक है, क्योंकि हवा का है. ये एयर है, दिस इज फॉर एयर, ये μ1 फॉर एयर. और μ2 किसके लिए? μ2 हमारी आइस के लिए, आइस की रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए है ना, सेल्स से मिलके बना हुआ है. तो r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू है 0.78. यहाँ से μ2 की वैल्यू निकालेंगे तो μ2 बाई 3 समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0. तो ये तो गया, दैट इज इक्वल्स टू 0 हो गया, इक्वल्स टू μ2 माइनस 1 अपॉन 0.78. ठीक है, इसको यहाँ पे 0.78. तो μ2 into 0.78 equals to 3 into μ2 minus 1, which is equals to 3 μ2 minus 3. So μ2 into 0.78. Okay, इसको इधर ला देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो 3 is equals to 3 μ2 minus μ2 into 0.78. करेक्ट है. μ2 को कॉमन निकाल लेते हैं. 3 minus 0.78 विच इज इक्वल्स टू, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया. तो μ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप 3 में से 0.78 को माइनस करेंगे तो 2 और 2, ठीक है, इंटू 2.22. अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ. सो 3 डिवाइडेड बाई 2.22 इज इक्वल्स टू μ2. अब इसको हटाएंगे तो 100 लगा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 300 डिवाइडेड बाई 222 इज इक्वल्स टू μ2. इसीलिए मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा था, पर मैंने इसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बना दिया. अब आप डिवाइड कर लीजिए, 300 डिवाइडेड बाई 222, तो कितना सा जाएगा? 1 सा जाएगा. कितना होता है? 222 1 सा 222, 10 में से 8 गए, 2 गए 8, 9 में से 2 7. ओके, अब पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 222 3 सा कितने होते हैं? 666. ठीक है, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 8 में से 7 में से 6 गए तो 1 बचे, 1 0 और बढ़ा दिया. अब ये जाएगा 222 5 सा.
क्योंकि 122 बाईजा मतलब कितना होता है 2 2 2 5 2 2 2 2 और 5 5 2 10 5 2 10 11 5 2 10 और 11 हाँ मतलब 1 1 1 10 ठीक है यानी इतना ही ठीक है बस दैट इज 1.35 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा म्यू 2 दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ह्यूमन आई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सी ऑप्शन इज करेक्ट सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा समझ में आया होगा प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग